अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि P2P में कुछ प्रॉब्लम आई हुई थी जो कि बाइनेंस की अपडेट के बाद आज ही ठीक हो गई है, लेकिन अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ एक और मैसेज जो है गर्दिश कर रहा है काफ़ी दिनों से, जो आपने शायद नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। अगर आ जाए, कभी आ जाता है कभी नहीं आता। तो ये देखें आ गया, इम्पोर्टेंट नोटिस, इम्पोर्टेंस चेंजेस अबाउट बाइनेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दोबारा करनी होगी, लेकिन उसमें आपने अपना NIC और ये चीज़ें जमा नहीं करवानी। उसमें आपने सिर्फ एक चीज़ जो है जमा करवानी है जिस प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर इस्तेमाल होगी। अब प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर इस्तेमाल होने वाली कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए होंगे, तो वो आपको जो है कहीं ना कहीं से जल्दी से हाथ करने होंगे, क्योंकि 9 अक्टूबर लास्ट डेट है। उसके बाद क्या करेगा बाइनेंस इन अकाउंट के साथ जो रजिस्टर्ड नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। 3 टाइप के उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे, तीनों में से आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ तो आप कोई भी बिजली का बिल जमा करा दें, अपलोड करना पड़ेगा, या आप बैंक स्टेटमेंट कराएंगे, या आप गवर्नमेंट इशूड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बताया हो कि भाई ये फ़लाँ बंदा इस जगह पर रहता है, इसकी लोकेशन ये है, यहाँ रहता है, यानी यहीं का रिहायशी है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हैं। अब इनमें भी प्रॉब्लम है। तीनों में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। जो बिल आपने अपलोड करना है, अगर आपके पास आप बिल अपलोड करना चाहते हैं, अगर आप बिल अपलोड करते हैं तो बिल आपके अपने नाम पर होना चाहिए, जिस नाम से आपकी ID बनी हुई है बाइनेंस के ऊपर। अगर नाम मैच नहीं होता, बिल के ऊपर किसी और का नाम है और आपकी NIC जो अपलोड हुई है वो कोई और है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। ज़ाहिरी बात है, मेरे जितने भी बिल हैं वो हमारे वालिद साहब के नाम पर हैं, मेरे नाम पर नहीं है, और मुझे मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। बिजली का बिल, गैस या ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो ये प्रॉब्लम आई हुई है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट इशूड प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो है मेरी बाइक के डॉक्यूमेंट्स थे, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि सिंध गवर्नमेंट पुलिस रजिस्ट्रेशन, और उसमें बाइक NIC और सारी चीज़ें एड्रेस वगैरह लिखी हुई। तो मैंने सोचा शायद वो काम आ जाए प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंसी के तौर पर। मैंने वो अपलोड की, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गई। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन ये है कि बैंक ऑफ स्टेटमेंट। अब बैंक ऑफ स्टेटमेंट मैंने वो मेरे ईमेल के अंदर ही पड़ी हुई है, वो मैंने जो है डाउनलोड कर ली है PDF के अंदर, लेकिन उसमें मेरा एड्रेस नहीं लिखा हुआ आया। उसके अंदर बैंक का अपना एड्रेस लिखा हुआ है, मेरी ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, मेरा नाम लिखा हुआ है। अब वो अपलोड करके ट्राई करूँगा, देखता हूँ कि उसको भी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते इस तीसरे मेरे लास्ट ऑप्शन को भी, तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों के साथ भी ये मसला आया है तो एक तो कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बता दें, और साथ ही आपको ये सजेस्ट करूँगा कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना जो है अकाउंट ज़रूर बना लें, और क्योंकि लास्ट डेट है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को ये अकाउंट के साथ क्या करेंगे, फ्रीज़ करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, या अकाउंट ही बैन कर देंगे, कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। तो इसलिए अपने जो आपके एसेट्स जितने भी मौजूद हैं उनको बराए मेहरबानी शिफ्ट कर दें किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपने ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ तो रिसर्च की हुई होगी आपने, या वकार ज़क्का के जो फॉलोवर हैं वो तो पहले ही कह रहे थे कि कुछ ना बाइनेंस के अंदर कुछ मसला होने वाला है। लेकिन जो है जब इनका मैसेज पढ़ते हैं जो इनका आया हुआ है बाइनेंस वालों का, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देते हैं वेरिफिकेशन, तो हम आपके जो है सारे जो है वो
سروسز یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ وہ نہیں کرتے کرنے کے بعد بھی جو ہے ہم آپ کا جو ہے بلاک کر دیں گے۔ ویریفیکیشن کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ یوز کر سکتے ہیں سارے فل ایکسیس بائننس پروڈکٹس اینڈ سروسز۔ اور یہ آپ لاسٹ ڈیٹ بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا لاسٹ ڈیٹ جو ہے اس کے علاوہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ لاسٹ ڈیٹ دی ہوئی ہے انہوں نے، تو لاسٹ ڈیٹ کے بعد کیا ہوگا وہ مجھے نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ میسیج آیا ہوا ہے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے کیا اس لیے کیونکہ کچھ منی لانڈرنگ کا چکر چل رہا تھا، تو شاید یہ ایم ایف والوں نے ان کو میسیج کیا یا کچھ کیا، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف والوں نے شاید میسیج کیا ہو، سننے میں ایسا آیا تھا کہ انہوں نے بھی میسیج کیا ہے، تو شاید اس وجہ سے ہوا ہے یا کچھ اور پرابلم ہے یا ان کی اپنی کوئی وہ ہے۔ تو بس اتنا ہی آپ کو بتانا تھا کہ کسی دوسرے اس پر بھی اکاؤنٹ بنا لیں، بے شک یوز آپ نہ کریں، اکاؤنٹ بنا کے رکھ لیں، اور جیسے ہی آپ کا جو ہے اگر یہ بائننس کے اوپر جو ہے ویریفیکیشن کا پرابلم سولو نہیں ہوتی ہے تو آپ جلدی سے اپنے ایسٹس کو موو کرنا شروع کر دیں، آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ بس اتنا ہی بتانا تھا ابھی تک کے لیے۔ اگر میری رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، انڈر ریویو میں لگی فیلڈ ہو گئی، دیکھیں یہ بھی میری فیلڈ ہو گئی، تو اب مجھے لاسٹ آپشن جو ہے وہ مجھے جو ہے چیک کرنی پڑے گی، اور وہی اب دیکھتے ہیں وہ ایکسیپٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میں جب تک اس کو جو ہے ٹرائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اپنا خیال رکھیں اور اکاؤنٹ ضرور بنا لیں۔ اللہ حافظ۔